एक दरिंदा एक ऐसी सिगरेट बनाता है जिसमें गर्द मिलाई जाती है, गर्द यानी कि ब्राउन शुगर, ताकि आपको इसके नशे की लत पड़ जाए और आपका जिस्म और दिमाग इस सिगरेट का गुलाम बन जाए। हमारी एक फाइल समीर के पास है। फाइल जिसमें हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं। उसने तो मुझे नहीं बताया। कि असलियत लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये सीनियर कप जो उसने स्पॉन्सर किया है वो खेल या खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि जहरीली सिगरेट को पब्लिसिटी देने के लिए है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। वैसे लाश तलाश करना आपका काम है। डोंट टीच मी माई जॉब। हमारे देश में हर साल लगभग 30 हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज करता है। इनमें से कुछ फिल्में हिट होता है तो कुछ सुपर हिट होता है, तो और कुछ फिल्में सिर्फ खो जाता है, जिसको हम लोग फ्लॉप बोलते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी कुछ फिल्में हैं जिसका सब्जेक्ट या विषय बहुत उम्दा और बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी कोई अनजान सा कारण के वजह से ये सब फिल्म खो जाता है। कर्म योद्धा ऐसे ही एक फिल्म था। ये फिल्म रिलीज किया था सन 1991 में, 1991 में। उस समय शायद विश्वात्मा और फूल और कांटे जैसे फिल्में भी रिलीज किए थी। तो टीन एज लव स्टोरी के एक समयकाल शुरू हुआ था। उस समय में एक गलत समय पे ये फिल्म शायद बना था, इसलिए इस फिल्म को उतनी सराहना या एप्रिसिएशन नहीं मिली जिसका ये डिजर्व करता था, जो इसे मिलना चाहिए था। इस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही साहसी एक ठो विषय के ऊपर आधारित था। दोस्तों, भारत में निर्मित कमर्शियल फिल्मों में आप भ्रष्ट पुलिस, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी, यह सब को आप खलनायक के रूप में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब आप एक पूंजीपति या कॉरपोरेट को विलेन के रूप में प्रेजेंट करेंगे, तब आपको बहुत से दिक्कतें आ सकती है। भारत में पूंजीपति या कॉरपोरेट क्लास को विलेन बना के अर्ली 80s या 90s में कुछ फिल्म तो बना नहीं था। आप एक्सेप्शनल या व्यतिक्रम के रूप से यश चोपड़ा जी के काला पत्थर और शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा निर्मित और निर्देशित कालका, ये दो फिल्म को बोल सकते हैं, जहां पे कॉरपोरेट या पूंजीपति को खलनायक के रूप में प्रेजेंट करके फिल्माया गया है। लेकिन उससे बहुत बाद निर्मित कर्म योद्धा, इस फिल्म में और वास्तव रूप से और बढ़िया तरह से इस चीज को फिल्माया गया था, और शायद इसीलिए ये फिल्म को रिलीज होने का बाद बहुत स्क्रीनिंग ऑप्शन नहीं मिला। ये फिल्म आया और कब चला गया किसको पता ही नहीं चला। ऐसे और 2-3 फिल्म का नाम हम इस वीडियो में बता सकते हैं। एक है मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत युगांधर, वो भी एक बहुत बढ़िया फिल्म था जो शायद मिडिल ऑफ द 90s में रिलीज किया, लेकिन वो भी एक अच्छा स्टोरी, अच्छा स्क्रिप्ट के बावजूद भी वो भी खो गया, उसको भी पब्लिसिटी नहीं मिला। युगांधर फिल्म को लेके हम लोग दूसरे समय पे जरूर बातचीत करेंगे।
फिलहाल आइए नजर डालते हैं कर्म योद्धा फिल्म के ऊपर। विलायत से मैनेजमेंट पढ़ाई सफल रूप से संपन्न करने के बाद समीर दासगुप्ता जब देश में वापस आता है, तब उसके अगले ही दिन वो एक भयानक हादसा का साक्षी बन जाता है। समीर जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता है, तब वो देखता है कि एक पुलिस वैन उसके सामने आके रुकती है और उस वैन से एक दुबला पतला सा आदमी हेल्प हेल्प बोल के मदद मांगते मांगते सड़क के ऊपर दौड़ता है। और ठीक उसी वक्त कुछ पुलिस वैन से उतर के उसे गोली मार देता है। आंखों के सामने ये दृश्य देख के समीर हैरान रह जाता है। वो घर में आके भी ठीक तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाता है। जब वो घर में ये घटना का बयां करता है, तब परिवार वालों समीर को ये सब झंझट से दूर रहने का सलाह देता है। लेकिन समीर अपने ज़मीर से मजबूर होके इस घटना को पुलिस तक ले जाने का सिद्धांत लेता है, जिसमें समीर की बहन उसे उत्साह भी देता है। समीर जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने को पहुंचता है, तब उस थाने का ऑफिसर इंचार्ज यशवंत देशमुख समीर के सारे एलिगेशन को, सारे इल्ज़ाम को बेबुनियाद बताता है और ये भी बोलता है कि समीर जिस दिन का बात बोलना चाहता है, उस दिन में ऐसा कुछ शहर में हुआ ही नहीं। समीर अपने साथ उस दिन जो शख्स उस घटना का चश्मदीद गवाह था, उन सभी से ये रिक्वेस्ट करता है कि सब कोई थाने में आके उसका साथ दे। लेकिन उस दिन समीर के साथ उस घटना को अपने आंखों से देखा हुआ एक भी व्यक्ति समीर का साथ देने से इनकार करता है। उल्टा वो लोग सलाह देता है कि ये सब बहुत ही खतरनाक आदमी लोगों का काम है और उन लोगों का पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो समीर ये सब में ना ही अपने आप को उलझाए ये सब में, तो ही अच्छा है। लेकिन अपने जिद पे अड़ा हुआ समीर दासगुप्ता मीडिया में जाने का हुमकी या धमकी देने के बाद पुलिस ऑफिसर यशवंत देशमुख एफआईआर रजिस्टर करता है। लेकिन उसके बाद के ही दिन जब समीर मीडिया के दफ्तर में पहुंचता है, तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि जो मीडिया पिछले दिन तक उसका साथ पूरी तरह से देने के लिए तैयार था, वही मीडिया का एडिटर लोग अब उसका साथ देने से इनकार कर रहा है और उस घटना के ऊपर कोई भी न्यूज दिखाने से भी इनकार कर रहा है। समीर हैरान हो जाता है। समीर की परेशानी और हैरानी और बढ़ता है जब बहुत से जगह से अब समीर के ऊपर यह दबाव आने लगता है कि समीर थाने में दर्ज किया हुआ वो मर्डर का एफआईआर हटा ले। यहां तक कि फोन में भी समीर के मां बाप या भाई को भी लगातार धमकी आने लगता है। यहां तक कि समीर के प्रेमी को भी धमकाया जाता है।
पुलिस स्टेशन के एक ऑनेस्ट और सच्चा पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर पटवर्धन के मदद से समीर को ये मालूम पड़ता है कि उस दिन पुलिस के गोली से जो शख्स को मारा गया था उस मृत व्यक्ति का नाम है अजय, और अजय उस शहर के सबसे विख्यात सिगरेट कंपनी सीनियर सिगरेट कंपनी का एक कर्मचारी था। अजय इस घटना के तय तक पहुंचने के लिए अजय का ठिकाना जुगाड़ करता है और सीधे अजय के घर हाजिर होता है। अजय के घर जाने के बाद समीर अजय के घर का माहौल देख के हैरान हो जाता है। समीर ये महसूस करता है कि अजय के पिताजी, अजय के माँ, अजय के बीवी सब कैसे भयभीत है और त्रस्त है, और उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि उनके बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, अजय मर चुका है। उन लोगों को ये मालूम है कि उन लोगों के बेटा अजय कहीं खो गया है या गुमशुदा हो गया है। समीर अजय के परिवार को असलियत बयां करता है। सच्चाई जानने के बाद अजय के वाइफ समीर को कुछ बताने के लिए तैयार होता है, और साथ में अजय के माँ बाप भी समीर को यह बताता है कि जब उन लोगों के पास और खोने के लिए कुछ है ही नहीं तब ये लोग सच बताएंगे। अजय की बीवी समीर को ये बताती है कि अजय सीनियर सिगरेट कंपनी के एक कर्मचारी होने के नाते उस सिगरेट कंपनी के कुछ खुफिया ट्रेड सीक्रेट मालूम कर लिया था। इस सिगरेट कंपनी के मालिक जो एक बहुत बड़े पूंजीपति है महेश देसाई, वो अपने ब्रांड के सिगरेट के ऊपर खरीदार या कस्टमर को कायम या आदी रखने के लिए संपूर्ण इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सिगरेट के तंबाकू के साथ ब्राउन शुगर मिलाता है, और इसका नतीजा यह होता है कि जो कोई भी एक बार ये सीनियर सिगरेट कंपनी का सिगरेट पी लेता है वो पूरी तरह से उस सिगरेट का गुलाम बन जाता है। ये चीज का एक खुफिया जांच अजय ने किया था, और अजय ने पूरे सिगरेट के तैयारी कैसे किया जाता है उसका एक वीडियो भी बनाया था, और उस सिगरेट में क्या क्या मिलाया जाता है वो सारे इंग्रेडिएंट्स के एक लेबोरेटरी रिपोर्ट या जांचिका रिपोर्ट भी तैयार किया था, और उसके साथ और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट, सारे चीज को एक साथ अजय एक फाइल में रखा था। यह बात अजय अपने बीवी को बताया था। इसके कुछ दिन बाद ही फैक्ट्री के मालिक महेश देसाई के तरफ से दायर किया हुआ एक फर्जी केस में पुलिस अजय को घर से उठा के ले जाता है, और उसके बाद ही इंस्पेक्टर यशवंत देशमुख अक्सर अजय के घर आने लगता है और उनके पूरे परिवार को धमकाने लगता है, और अजय कहां वो फाइल रखा है इसके बारे में बार बार पूछताछ करता है, और अजय के पिताजी को मारता पीटता हुआ यशवंत अक्सर बोलता है कि वो वीडियो कैसेट और वो फाइल किसी भी कीमत पे उसके हवाले कर देने के लिए। लेकिन अजय के परिवार इंस्पेक्टर देशमुख को
विश्वास करके वो फाइल उसके हाथ में नहीं दिया। अजय का बनाया हुआ वो फाइल समीर के हाथ लग जाता है और इसके बाद ही समीर और उसके परिवार के मुसीबत और परेशानी और बढ़ जाता है। वो करप्टेड कॉरपोरेट महेश देसाई समीर के पिताजी को एक भारी व्यावसायिक नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि समीर के भाई सुधीर के ऊपर गुंडों का हमला होता है। समीर के प्रेमिका नमिता के बुटीक के दुकान में आग लगा दिया जाता है और हमेशा ही समीर और उसके परिवार को फोन में धमकी आता है और उसके घर अक्सर गुंडे आके उन्हें धमकाने लगता है। यहां तक कि इंस्पेक्टर पटवर्धन जो कि समीर का साथ दे रहा था उसे भी जान से मारने का कोशिश किया गया। कहीं दिशा से कहीं तरह से कोई भी मदद ना मिलने के बाद समीर एक अलग तरीका अपना के, एक अद्भुत तरीका अपना के पूरे अवाम के सामने और पूरे जनता के सामने ये सीनियर सिगरेट कंपनी का गंदगी का पर्दा फांस कर देता है। जब समीर को पता चलता है कि इस सिस्टम से कोई भी उसका मदद करने के लिए तैयार नहीं है और ये मीडिया हाउस हो या चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, कोई भी इस कॉरपोरेट व्यवस्था के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, तब वो एक क्रिकेट के मैदान को इस्तेमाल करके पूरे अवाम के सामने सच्चाई का बयां करता है और जनता के हाथ उस करप्टेड कॉरपोरेट महेश देसाई का अंत होता है। इस फिल्म में कुछ चीज थोड़ा अति नाटकीय रूप से दिखाया गया है। अगर हार्डकोर रियलिटी से इसको सब चीज को अगर आप मापने जाइएगा या विचार करने जाइएगा तो आपको कुछ खामियां नजर जरूर आएगा इस फिल्म में, लेकिन बावजूद कुछ लिमिटेशंस के ये फिल्म का जो मैसेज था, जो वार्ता इस फिल्म से जनता तक पहुंचाने को कोशिश किया गया, ये बहुत ही एक बलिष्ठ मैसेज था कि सच्चे में ही अगर आज हमारे इर्द गिर्द इतने कंपनियां हैं, इतने कंपनियों का चीज हम लोग खरीदते हैं, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सारे कंपनीज के चीज में असल में हम लोगों को क्या दिया जा रहा है, क्या देता है, उसमें हानिकारक चीज क्या है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सब चीज से हम लोग उतना वाकिफ नहीं रहते हैं। हालांकि ये इस फिल्म में कुछ लिमिटेशंस जरूर है, जैसे कि अपने ही एक सहकर्मी को, एक कॉलीग को मर्डर करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर एकदम खुले सड़क पे अपना सर्विस रिवॉल्वर से उतना गोली नहीं दाग सकता है, क्योंकि पुलिस को हर एक गोली का हिसाब देने पड़ता है। और इस फिल्म में समीर और उसके परिवार के ऊपर गुंडे, मवालिस और क्रिमिनल का अटैक जितना दिखाया गया है, जितना आक्रमण दिखाया गया है, उस हिसाब से पॉलिटिकल प्रेशर या राजनीतिक प्रेशर का बात उतना नहीं आया। यही जगह में थोड़ा कमी लगता है इस फिल्म का कि एक इतना बड़ा पूंजीपति उसका प्रॉफिट में जब या उसका स्वार्थ में जब आघात पड़ रहा है, तब वो तो हर तरह से जो विक्टिम है, जो उसको प्रॉब्लम कर रहा है, उसको प्रेशर में डालने का कोशिश करेगा। तो दिखाया गया कि
खाली गुंडे मवाली से धमकाया जा रहा है, लेकिन एक पूंजीपति, उसका पास तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर भी रहता है। ये चीज को उतना बढ़िया तरीका से इस फिल्म में लाया नहीं गया। और एक बात है कि जब अपना प्रॉफिट या अपने स्वार्थ में आघात लगने के कारण एक आदमी को मर्डर करने का कोशिश किया जाता है, तब अपने किराए के गुंडे का साथ कोई पूंजीपति खुद स्पॉट पे नहीं जाता है। यह सब छोटा मोटा गलती को या सीक्वेंस को अगर आप कंसीडर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आप खाली इस फिल्म के जो विषय है, जो वक्तव्य है, जो बोलने का कोशिश किया गया है इस फिल्म से, उसको अगर आप देखेंगे तो वो आपको फिल्म बहुत बढ़िया लगेगा। इस फिल्म का डायरेक्शन और एडिटिंग बहुत बढ़िया है। लगभग 3 घंटा का फिल्म है, लेकिन एक भी गाना नहीं है, गाना बहुत ही कम है। गाने का इस फिल्म में ज्यादा कोई जगह है ही नहीं। और इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, इसमें भी नायक को या हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखा के अकेले ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, ऐसा नहीं दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो हीरो है, जो नायक है, वो अवाम के सामने एक सच्चाई को उजागर करके जनता या अवाम को जागरूक करने का कोशिश कर रहा है, और जनता ने फैसला करता है कि उन्हें क्या करना है या उसे क्या करना है। इसमें हीरो को लार्जर देन लाइफ नहीं दिखाया गया है, यह एक बढ़िया बात है इस फिल्म में। और समीर के किरदार में राज बब्बर बहुत बढ़िया एक्टिंग किए हैं। नमिता के किरदार में डिंपल कपाडिया को खास कुछ करने का मौका नहीं था, लेकिन फिर भी वो भी अपना बहुत बढ़िया एक्टिंग किए हैं। कोरप्टेड जो पुलिस ऑफिसर, जो देशमुख, उसके कैरेक्टर में परेश रावल बहुत बढ़िया काम किए हैं। अच्छे पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर पटवर्धन के रोल में ओमपुरी भी अपने नाम के ऊपर अच्छा काम किए हैं। कुल मिला के कर्म योद्धा एक बहुत बढ़िया मूवी है। इस मूवी में क्रिकेटर कपिल देव को भी एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट किरदार में दिखा गया है। कपिल देव को छोड़ के और एक दूसरा क्रिकेटर उन जमाने के, करशन घौड़ी, उसको भी इन फिल्म में दिखाया गया है। आज जब हम लोगों को पता चलता है कि कोई नूडल्स के कंपनी में वो नूडल्स के साथ लेड या सीसा मिलाता है, या कोई कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी अपने कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ हानिकारक वस्तु का मिलावट करता है, तब जाके हम लोगों को एहसास होता है कि कर्म योद्धा, ये जो मूवी में जो बात दिखाने का कोशिश किया गया है, वो एक सराहना करने लायक विषय था। शायद कर्म योद्धा समयकाल या युग से थोड़ा पहले बन के तैयार हो गया, ऐसा एक फिल्म था। आप सब इस फिल्म को एक बार जरूर देखें, आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप लोग सीरियस फिल्म पसंद करते हैं तो।